also hope that you have done your previous work and you got understand your previous lecture. So today is my fifth lecture of biology for class pre-9 and we are studying the unit 9. हम unit 9 पढ़ रहे हैं बेटे, that is transport. और इस चैप्टर में हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्ट तक पढ़ लिया है. फर्स्ट में हमने प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा था, देन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन हम पढ़ रहे हैं. और ह्यूमन ट्रांसपोर्ट में जो है वो बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल्स के लिए वो कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है, दैट इज़ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी एंड द लिम्फेटिक सिस्टम. मैंने लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपको इंट्रोडक्शन दिया कल, ठीक है. और आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो और फर्दर डिटेल में पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बॉडी क्या सर्कुलेट करता है, हार्ट क्या सर्कुलेट करता है, आवर हार्ट पंप्स ब्लड. और क्या सर्कुलेट करता है, इट सर्कुलेट्स ब्लड, ठीक है. ब्लड सर्कुलेट करता है. हम पढ़ रहे थे कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, कि ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है. इट कंप्राइजेज ऑफ द प्लाज्मा, इट कंप्राइजेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें हमारे ब्लड में होती हैं. प्रोटीन्स जिनमें फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ठीक है, ये हमारे बॉडी में ब्लड में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है हमारा, जो ये जिसे हम कह लेते हैं टेबल सॉल्ट, जो हम खाते भी हैं, ठीक. सो वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा, 8 to 10% ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है. और प्लाज्मा की आज हम जो है वो कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वो ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था. प्रीवियस लेक्चर हमारा एंड हुआ था बेटे रेड ब्लड सेल्स पे, कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो हैं दे आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड को समझ लें कलर भी रेड जो है वो इन्हीं की वजह से आता है, बिकॉज दे कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है. क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स 5 to 5.5 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख सेल जो है ब्लड सेल्स, एक जो है 5 मिलीलीटर, एक क्यूबिक मिलीलीटर मतलब मिलीलीटर का भी तीसरा हिस्से में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. और 4 to 4.5 मिलियन से फीमेल्स. आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हेमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, आपको पता है मेल्स की जो है वो 14-13 होती है और फीमेल की जो है वो 12 और 13 होती है, क्योंकि फीमेल्स में जो रेड ब्लड सेल्स हैं एज कम्पेयर टू मेल्स कम होते हैं, ठीक है. तो व्हेन अ रेड ब्लड सेल्स मैच्योर, जब रेड ब्लड सेल जो है वो मैच्योर हो जाता है, वो अपना न्यूक्लियस जो है वो लीव कर देता है, ठीक है, एंड इट लॉस्ट एंटर इनटू द ब्लड, ठीक. हमारे ब्लड में और क्या क्या होते हैं, जो हम खुराक खाते हैं, डाइजेस्टिव फूड जो होती है वो, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रोटीन, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में ऐड होते हैं, ठीक है. जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं गैसेस, उनमें जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है. हम आप आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लंग्स तक जो है वो कैसे ब्लड लेके जाते हैं. जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो राइट साइड जो राइट वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा जो है वो ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, ठीक है. तो ये सब हम प्रोसेसेस आगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक. नेक्स्ट इज आरबीसीज कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं. दे आर बाइकनकेव एंड हैव अ इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है उनकी कैसी होती है, इलास्टिक, मतलब उसको वो जैसे कि आप ये कह लें कि दे आर राउंड स्फेरिकल जो है वो टाइप होती है उनकी. एंड इन द एम्ब्रियोनिक एंड फिटल लाइफ दे आर फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्प्लीन. कहाँ बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, बोन मैरो में बनते हैं, स्प्लीन में बनते हैं, लीवर में बनते हैं. आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी कि इसका जिगर जो है वो खून बना नहीं रहा, ठीक है. क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज जो लिवर में जो स्प्लीन है वो क्या करती है, इट प्लेज एन. सो एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो रेड ब्लड सेल्स का क्या है, दैट इज अबाउट 4 months, जिसके बाद जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द लीवर एंड स्प्लीन बाय फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो एनगल्फ कर लेते हैं खुद को, ठीक है. नेक्स्ट आज हमने पढ़ना था व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, ठीक. रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़े कि रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, आरबीसीज जिन्हें कहते हैं, ठीक है. व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कैसे होते हैं,
ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। मैं इसका लिख दूं साथ साथ रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होते हैं, अभी मैंने बताया इनकी शेप कैसी होती है, दे आर बाइकनकेव। ठीक है, कैसे होते हैं, बाइकनकेव। ठीक, फिर अगर हम देखें कि ये जो है कितने परसेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है, 95% जो है वो साइटोप्लाज्म में, दे आर 95% प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक, नेक्स्ट इज, और क्या होता है कि ये एवरेज नंबर जो है प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 5 मिलियन पर मिलीमीटर। कितना एवरेज नंबर इनका क्या होता है, 5 मिलियन पर मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, पर मिलीलीटर। ठीक, ये इतना ये प्रेजेंट होता है किसमें, इसका एवरेज नंबर है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ठीक है, क्या फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ये हमने इसका स्टडी किया है अभी तक कि ये एवरेज नंबर क्या है इसका। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका। ठीक, और ये इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, कि ये कितने परसेंट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होते हैं, ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मींस वो दानेदार कहते हैं, और समटाइम्स होते हैं ये इसके बगैर भी होते हैं। सो कंटेन न्यूक्लियस लार्जर इन साइज देन आरबीसीज। ठीक है, ये क्या है, दे आर ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ठीक है, लार्जर इन साइज देन, किससे साइज बड़ा होता है, आरबीसीज। ठीक है, ये बाइकनकेव शेप है, और ये क्या है, ये है आर लार्जर इन साइज। ठीक, ये इसमें आरबीसीज से साइज में थोड़े ज्यादा होते हैं। अब ये क्या होता है, ये कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट 7500 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ भी हमने ये लिखा। ठीक है, ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 75,000 पर मिलीलीटर क्यूब। इनका क्या फंक्शन है, दे फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, इट स्ट्रेंथन करता है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, इट फाइट्स अगेंस्ट, ठीक है, इट फाइट्स अगेंस्ट डिजीजेस। और आपकी बॉडी में अगर व्हाइट ब्लड सेल्स आपके ब्लड में कम हैं तो इसका क्या नुकसान है कि दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइटिंग विद द डिजीजेस। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो मैं इनका बता दूं कि दीज आर कलरलेस, और इसका वन मोर थिंग क्या है कि दीज आर कलरलेस। ये कलरलेस है, इनके कलर नहीं है। ये जो थे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स। आपकी बुक में बेटे व्हाइट ब्लड सेल्स को ब्लू कलर में शो किया गया है। ठीक है, सो दे आर नॉट कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज ये हमारे पास सेल हैं। ठीक, ये आपके टिश्यूज हैं, इसमें जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसको हम इससे शो करेंगे। ठीक है, ये टिश्यूज में भी जो है ये वैसे वेसल्स में नहीं रहते, ये इनमें भी जो है वो मूव कर जाते हैं। सो द लाइफ स्पैन रेंजेस फ्रॉम months to even years depending on the body's need। आपके बॉडी को जितना जरूरत है उस पर डिपेंड करता है। आरबीसीज जो है उनकी क्या थी, उनकी तो एटलीस्ट 4 मंथ्स थी, 4 महीनों से ज्यादा इनका लाइफ स्पैन नहीं था। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं दे कैन स्टे इन योर बॉडी अप टू द बॉडी नीड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडीज नीड। ठीक है, और इनका क्या फंक्शन होता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना। अब व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, जैसे कि मैंने बताया ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर, इसमें क्या डिपेंड करता है, दे हैव ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म एंड दीज इंक्लूड्स न्यूट्रोफिल्स एंड eosinophils break inflammatory substances and kill parasites and basophils prevents blood clotting। ठीक है, कितने टाइप के हैं ग्रैनुलोसाइट्स, आगे आपके पास 3 मेन टाइप्स हैं ग्रैनुलोसाइट्स की, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils एंड basophils। ठीक है, हम इसको इस साइड पे ऐसे स्टडी कर लेते हैं। ग्रैनुलर में
न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज बेसोफिल्स। ये क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स, ये इनका फंक्शन मैंने बताया, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस, ठीक। और ये क्या करते हैं? एसिनोफिल्स, दे ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल पैरासाइट्स, एंड बेसोफिल्स, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इनके फंक्शंस जो हैं वो इनके सामने जो है वो मैं शो कर देती हूँ बेटे। जी, ठीक है, ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स, एसिनोफिल्स ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, इन्फ्लेमेटरी कहते हैं वो जो सूजन करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस। एंड बेसोफिल्स क्या होते हैं? दे प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये क्या करते हैं? इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, ये तो थे ग्रैनुलर के फंक्शंस। अगर हम अब आ जाएं ए ग्रैनुलर पे, ठीक, इसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो है वो उसमें क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ मोनोसाइट्स एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिसमें मैंने कल आपको लिम्फेटिक सिस्टम का भी बताया था कि इट इज द सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंटीजन्स, ये ऐसे एंटीजन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं जो बीमारियों के अगेंस्ट वो लड़ने में मदद देते हैं, ठीक है। सो मोनोसाइट्स प्रोड्यूस मैक्रोफेजेस व्हिच एनगल्फ जर्म्स, जो कि जर्म्स को खा जाते हैं। एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंटीजन्स एंड किल जर्म्स, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो इसमें हमारे पास आ जाएंगे मोनोसाइट्स and B and T lymphocytes, ठीक है, मोनोसाइट्स एंड B and T lymphocytes, ठीक। इनका क्या फंक्शन है? इट प्रोड्यूसेस जो है ये क्या करते हैं? इट प्रोड्यूसेस मैक्रोफेजेस that engulf germs, ठीक है। और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड किल जर्म्स, एंटीबॉडीज एंड किल जर्म्स, ठीक। ये तो थे हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक। क्या थे ये? व्हाइट ब्लड सेल्स, ग्रैनुलर WBCs, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ए ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये इनके टाइप्स में आगे कि इनके आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं। अगर हम नेक्स्ट लास्ट पे स्टडी करें, दैट इज द प्लेटलेट्स, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सो दे आर नॉट सेल्स बट आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स। ये सेल नहीं होते हैं, जैसे पीसेस नहीं होते। दे सपोज अगर हम इसकी यहाँ पे देख लें, ये थर्ड वन हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, ये आपके पास सेल है, इसके अगर ये इस तरह से पीसेस देख लें, फ्लेक्स जिसे कह लें, तो ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज द प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें कहते हैं। और ये क्या होते हैं? दे आर लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स, इनको मेगाकैरियोसाइट्स भी कहा जाता है, बट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट। इनमें ना कोई न्यूक्लियस होते हैं ना कोई पिगमेंट होते हैं, ये भी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और आरबीसीज में भी जो है वो समटाइम्स आरबीसीज भी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक। सो दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड कंटेन्स 22,50,000 प्लेटलेट्स। कितने होते हैं पर मिलीलीटर में?
2,50,000। सो बेटे यहाँ है 2,50,000 जो है वो इसमें पर मिलीमीटर क्यूब जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स। अब इनका फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इनका क्या फंक्शन है? दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। सो द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ब्लड प्लेटलेट इज अबाउट 7 to 8 days। 7 से 8 दिन में जो है आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो जख्म भी होते हैं वो ज़्यादा 7 से 8 दिन में जो है वो फिल अप हो जाते हैं, वो जस्ट बिकॉज कि आपके बॉडी ब्लड में फाइब्रिनोजेन, आपके ब्लड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। अब आगे एक ब्लॉक है, उसमें दिया हुआ है WBCs die in the process of killing the germs. These dead cells accumulate and make the white substance called pus seen at infection sites. जब ये white blood cells जर्म्स को किल करते हुए, ठीक है, इन्फेक्शंस को, बीमारियों से लड़ते हुए, या समटाइम कोई ऐसा आपके जख्म होता है उससे लड़ते हुए, वहाँ पे जर्म्स जो होते हैं उससे लड़ते हुए, फाइट करते हुए, जब ये white blood cells खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे वो पस टाइप सेल बन जाते हैं जो इन्फेक्शन एरियाज पे आप देखते होते हैं, ठीक है। इन डेंगू फीवर देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। जब ये बुखार होता है, ठीक है, डेंगू फीवर, उसमें भी यही होता है कि ब्लड सेल्स जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं आपके वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो बीमारियों से नहीं लड़ सकते, ठीक है, और ब्लीड फ्रॉम द नोज, गम्स एंड अंडर द स्किन, जिसकी वजह से नाक से खून आता है, ठीक है, गम से, मसूड़ों से, जिसे आपके टीथ से जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, एंड अंडर द स्किन, ठीक। ये जो था आपका कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड बेटे, इसको हमने डिटेल में स्टडी किया, यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल। एंड ये आपका टेबल जो है 9.2 जो आपकी बुक पे दिया हुआ है पेज नंबर 187 पे, यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट, दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल इन द लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है ब्लड डिसऑर्डर्स के। इसमें डिसऑर्डर्स, बीमारियां जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, और यहाँ हम आपके बुक में जो है वो दो जो है वो स्टडी किया गया है, दैट इज ब्लड कैंसर एंड द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेटे ल्यूकेमिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स पे, ठीक है, थैलेसीमिया एंड ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर जो है, आप मोस्ट ऑफ यू पीपल आर फेमिलियर विद दिस, और थैलेसीमिया में भी यही होता है कि क्या होता है, ब्लड जो है उसमें क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो उस पिगमेंट है जिस रेड ब्लड सेल्स का, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये आपकी बॉडी में जो है वो कम हो जाता है। So leukemia is the production of great number of immature and abnormal white blood cells. हम पढ़ने जा रहे हैं now blood disorders. ठीक, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया हमारे पास क्या है, इट इज जस्ट लाइक ब्लड कैंसर, ठीक। इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स। किसकी वजह से होती है? प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक। इन द बोन मैरो, दिस इज कॉज्ड बाय कैंसरियस म्यूटेशन, चेंज इन जीन इन बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स। द म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है बेटे कि जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, इमेच्योर सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, जो बोन्स हैं इनके गुदा जो है इसमें म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन क्या होती है कि एक जीन जो है वो अपनी जगह रिप्लेस कर देती है, ठीक है ना। आप इसको हेरिडिटी, जब आपने आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ना है आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। चेंज इन द पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड द म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से आप के बॉडी जो है वो क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है, एक्स्ट्रा जो है व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और ये अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स,
ठीक है. व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, इट इज अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर एंड पेशेंट नीड्स टू चेंज ब्लड रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड गॉट फ्रॉम डोनर्स. क्या होता है इसमें कि इंसान को, जो मरीज है, उसका ब्लड इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे जो है वो चेंज करना पड़ता है जो डोनर उन्हें ब्लड प्रोवाइड करते हैं. इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट. इट इज इफेक्टिव इन मोस्ट केसेस बट वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए कंट्रोल हो सकता है कि किसी की हड्डी का जो गुदा है वो निकाल के उसमें उसको ट्रांसप्लांट किया जाए. जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट आजकल हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है फॉर द ब्लड कैंसर पेशेंट्स. ठीक है. तो थैलेसीमिया क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कुलीज एनीमिया ऑन द नेम ऑफ थॉमस बी कुली, एन अमेरिकन फिजिशियन. इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशंस इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की जो जीन है आपके बॉडी में, हेरिडिटी मटीरियल जो हमारे इनहेरिटेड मटीरियल जो है वो प्रेजेंट है, उसमें जब चेंज होती है, म्यूटेशन होती है, ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब भी क्या है? चेंज. चेंज जो है वो क्या कॉज करेगी? दैट कॉज द genetic problem and the mutation results in the production of defective hemoglobin and the patient cannot transport oxygen properly. अब इसका क्या है? क्या होगा इसमें? प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव hemoglobin cells. प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन सेल्स की वजह से क्या होगा? इसमें क्या, इस डिजीज में क्या होता है कि जब हेमोग्लोबिन सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स ही जो है वो प्रॉपर नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन जिन्होंने लेके जानी है, ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट जो है वो हेमोग्लोबिन होता है ना, तो जब वो ही जो है वो नहीं प्रॉपरली सर्कुलेशन हो रही होगी तो वो क्या होगा? बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी. सो इसकी वजह से क्या होगा? थैलेसीमिया पर्सन जो है, ठीक है, वो उसको भी ब्लड जो है उनका रेगुलरली चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है विद नॉर्मल ब्लड. इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट बट इट डज नॉट गिव 100% क्योर रेट. ये भी बोन मैरो से किया जा सकता है ट्रांसप्लांट, लेकिन बेटे क्या होता है कि ये भी 100% रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता. आज 8 मई जो है वो इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे था. अभी ये रिसेंटली जो है वो पास हुआ है, तो ये सिर्फ इस बात पे पब्लिक अवेयरनेस जो है वो करने के लिए कि अबाउट थैलेसीमिया एंड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द केयर ऑफ द थैलेसेमिक पेशेंट्स. 60 to 80 million people in the world who carry thalassemia, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान are seeing a large increase of thalassemia patients. Pakistan alone has 250,000 such patients and the patients require blood transfusions for lifetime. और ये क्या रिक्वायर होती है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए फिर उनके क्या हो जाता है बेटे कि उन्हें ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन, मतलब उनका ब्लड जो है वो रेगुलर बेसिस पे, इंटरवल्स पे जो है वो चेंज होता है. ठीक है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थैलेसेमिक पेशेंट्स. इसी वजह से डोनेशंस में जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल. ठीक. हमने अब ये लास्ट टॉपिक पढ़ा ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर थे, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स था कि आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए. ठीक है. और वो किसकी वजह से? दैट इज द लैक ऑफ फाइब्रोनोजेन. जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होंगे, प्लेटलेट्स कम होंगे, तो आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होगी. ठीक है. नोज से, गम से ब्लीडिंग होगी, तो ये क्या करते हैं? दैट इज ऑल्सो द ब्लड डिसऑर्डर. ठीक. नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया. आपकी बुक में ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया को डिस्कस किया गया है. ल्यूकेमिया, इट इज द ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. इसी से आपको पता चल रहा है ल्यूको से कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. तो इट कॉजेज द ब्लड कैंसर एंड ड्यू टू द रीजन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इमेच्योर. ये हमारे पास क्या है? इसकी रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स. थैलेसीमिया जो है वो किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव hemoglobin cells. So इन दोनों डिजीजेस को क्योर के लिए क्या जरूरी होता है? इट रिक्वायर्स द transfusion of blood on the regular intervals. So this is my today's lecture. I hope you understood.
बेटे you have to learn these topics, these disorders, these topics, the composition of the blood. ठीक है, so you could be able to understand, go through these topics. ठीक है, thorough reading करें. Take care. Allah Hafiz.